बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने साधारण शक्ल, सूरत और कदकाठी होने के बाद भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना हर वो इंसान देखता है जो मुंबई जाकर एक्टर बनना चाहता है। राजकुमार राव के लिए भी यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। ऑडिशंस में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद भी, सिर्फ लुक्स की वजह से ढेरों रिजेक्शंस झेलने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में एक नामी एक्टर बन गए हैं। पैन इंडिया फिल्म्स की इस वीडियो में हम आपको राजकुमार राव के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। नंबर 25। राजकुमार राव सुनते ही हर कोई उन्हें साउथ इंडियन समझ लेता है, पर राजकुमार हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक छोटे से गांव की एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। राजकुमार राव ने इंटरव्यू में बताया था कि उनके पूरे परिवार को फिल्में देखने का बहुत शौक था। उनका पूरा परिवार हर सैटरडे संडे घर के आंगन में वीसीआर लगाकर 3-4 फिल्में देखते थे। तभी से उनके मन में एक्टर बनने की चाह पैदा हो गई थी। उन्होंने 10वीं क्लास में ही तय कर लिया था कि उन्हें एक्टर बनना है। 24। राजकुमार राव का असली नाम राजकुमार यादव है, पर उन्होंने अपनी मां के कहने पर अपने नाम में यादव की जगह राव लगा लिया और कुमार में सिंगल एम की जगह डबल एम लगा लिया। उनकी मां होम मेकर थी और ज्योतिष विद्या में विश्वास रखती थी। उनके पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। स्कूल के दिनों में राजकुमार मिमिक्री किया करते थे, पर कॉलेज में एक्टिंग के लिए उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि थिएटर करने के लिए वो गुरुग्राम से दिल्ली तक साइकिल पर जाते थे। 23। राज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, पर तब भी उनका मेन फोकस एक्टिंग पर ही था। उसके बाद उन्होंने FTII पुणे से एक्टिंग की पढ़ाई की। FTII में सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ी बात होती है। पत्र लेखा से उनकी मुलाकात भी FTII में ही हुई थी। दोनों ने 11 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद नवंबर 2021 में शादी कर ली। दोनों ने साथ में फिल्म सिटी लाइट्स में काम किया है। 22। मुंबई आने के 1.5 साल तक लगातार सिर्फ लुक्स की वजह से उन्हें रिजेक्शन मिलते रहे। हर किसी का यही जवाब होता, एक्टिंग ठीक है पर हीरो मटेरियल नहीं है। फिर एक दिन उन्हें एक एड दिखा जिसमें लिखा था, दिवाकर बनर्जी को नई फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश है। बस फिर क्या, राव पहुंच गए ऑडिशन देने और LSD के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। 21। मुंबई में फिल्में मिलने से पहले राजकुमार छोटे मोटे एड करके करीब 10,000 रुपए महीना कमाते थे और उसी में गुजारा करते थे। किसी एड में तो वो 10वें नंबर पर खड़े होते थे और वो विज्ञापन इतने छोटे होते थे कि अब किसी को याद भी नहीं होंगे। कभी कभी उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचते थे और उन्हें दोस्तों से पैसे मांगने पड़ते थे। 20। क्या आप जानते हैं कि राजकुमार की फर्स्ट मूवी अमिताभ बच्चन के साथ थी? जी हाँ दोस्तों, राजकुमार की पहली फिल्म बिग बी की फिल्म रण थी, जिसमें उनका न्यूज रीडर का एक छोटा सा रोल था। ये उसी टाइम की बात है जब उन्हें कोई बड़ा रोल देने को तैयार नहीं था और खर्चा चलाने के लिए उन्हें छोटे छोटे रोल करने पड़ते थे। लीड रोल वाली उनकी पहली फिल्म LSD थी और इस फिल्म के लिए उन्हें 11,000 रुपए मिले थे। 19। LSD में उनकी एक्टिंग देखने के बाद उन्हें रागिनी MMS मिली और गैंग्स ऑफ वासेपुर में शमशाद आलम का रोल मिला, जो कि काफी छोटा था, पर राज ने इसे इतने अच्छे से निभाया कि बड़े बड़े एक्टर्स होने के बाद भी शमशाद लोगों को काफी पसंद आया। पर राज को पहचान मिली थी 2013 में काई पो 6 से। मीडिया में कवरेज सुशांत सिंह राजपूत को ज्यादा मिली, लेकिन इस फिल्म के लिए राज को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। 18। राजकुमार शाहरुख और आमिर के इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने तलाश फिल्म सिर्फ इसलिए की ताकि वो आमिर के साथ काम कर सके। एक बार जब क्वीन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि पास में ही शाहरुख की भी शूटिंग चल रही है, तो वो शाहरुख खान से मिलने पहुंच गए और उनकी खुशी दुगनी हो गई जब शाहरुख ने उन्हें पहचाना भी और उनकी फिल्मों का नाम लेकर उनकी तारीफ भी की। राज कहते हैं कि शाहरुख खान से उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। 17। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार राजकुमार के फैन हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनकी बायोपिक बने तो उसमें उनका कैरेक्टर राजकुमार राव प्ले करे। उनका मानना है कि राजकुमार और उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। आपके हिसाब से भुवनेश्वर के किरदार में कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा सही लगेगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। 16। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजकुमार राव मार्शल आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एक अच्छे डांसर भी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि क्लास 3rd में ही क्लास की एक लड़की उनका क्रश बन गई थी और वो 8th क्लास तक उनका क्रश रही, जब तक कि वो स्कूल छोड़कर नहीं चली गई। बचपन में उन्हें हॉलीवुड एक्ट्रेस पेनेलोप क्रूज पर भी क्रश था। 15। स्त्री राजकुमार के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में राजकुमार का दर्जी का किरदार था। इसके लिए राज ने सिलाई मशीन के बेसिक्स भी सीखे थे ताकि वो पर्दे पर परफेक्ट दर्जी दिखाई दे। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस आयुष्मान खुराना थे? फिल्म देखने के बाद आयुष्मान खुराना को एहसास हुआ कि इस फिल्म को ना करने का डिसीजन गलत था। 14। 2014 में मात्र 30 की उम्र में फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें टॉप 30 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल किया था। 2017 में
पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने उन्हें इंडिया के हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी का खिताब दिया और 2017 में फिर से फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हुए। GQ मैगजीन ने उन्हें टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल यंग इंडियंस की लिस्ट में शामिल किया था। 13 कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उन्होंने पीएम केयर्स फंड, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और जोमैटोस फीडिंग इंडिया में अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट डोनेट किया था। राव एक्टिमैक्स, 7th स्ट्रीट एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईट राइट मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। 12 राबता फिल्म में उनका छोटा सा रोल था 200 से 300 साल के बूढ़े का। फिल्म फ्लॉप हो गई थी पर राजकुमार का गेटअप और गेस्ट अपीयरेंस अब भी लोगों को याद है। 11 शाहिद फिल्म में शाहिद आजमी की तरह बिहेव करने के लिए राजकुमार शाहिद के परिवार के साथ कुछ समय तक रहे थे। राव ने शाहिद का किरदार इतने अच्छे से निभाया था कि शाहिद की मां उन्हें शाहिद कहकर ही बुलाने लगी थी। 2013 में शाहिद फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता था। 10 राजकुमार राव फिल्म प्रोड्यूसर भी बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर बनने के बाद वो वैसी फिल्में भी बनाएंगे जिस तरह की फिल्में वो खुद करना चाहते थे। एक एक्टर को बेहतरीन फिल्मों में देखने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि राज बहुत ही बढ़िया फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। 9 वेब सीरीज बोस में सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाने के लिए राज ने अपना वजन भी बढ़ाया था और सर पर विग पहनने की जगह अपने बालों में शेव करवाकर सुभाष चंद्र बोस का लुक कैरी किया था। 8 राजकुमार को भारतीय खाना, चाय और इटालियन खाना बहुत पसंद है। 7 बॉलीवुड की फिल्मों में उन्हें मोहब्बतें फिल्में बहुत पसंद है। हॉलीवुड में द गॉडफादर और टीवी की बात करें तो उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स बेहद पसंद है। 6 उन्हें देश विदेश में घूमना बहुत पसंद है। गोवा उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है। राजकुमार को किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है। 5 हमारी अधूरी कहानी में राजकुमार का साइड रोल था और इमरान हाशमी लीड रोल में थे, लेकिन इस फिल्म की सफलता में राजकुमार के योगदान को बड़ा माना गया था। 4 राव ने जितनी भी फिल्में की उनमें से न्यूटन का कैरेक्टर उनकी रियल लाइफ से मिलता जुलता है, क्योंकि जैसे न्यूटन अपने काम को लेकर ऑनेस्ट था वैसे ही राजकुमार भी अपने काम के प्रति काफी ऑनेस्ट हैं। 2016 में न्यूटन फिल्म की शूटिंग कर रहे तो उनकी मां का निधन हो गया था। सब सोच रहे थे कि अब 10-15 दिन तक शूटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन राव अगले ही दिन शूटिंग पर पहुंच गए और कहा कि उनकी मां उन्हें हमेशा फिल्मों में काम करते हुए देखकर खुश होती थी। मेकर्स ने राज की मां की फोटो फिल्म के स्टार्टिंग में लगाकर उन्हें सम्मान दिया था। न्यूटन फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। 2019 में अपने पिता की मृत्यु के बाद भी अगले दिन ही शूटिंग के लिए पहुंच गए थे। 3 राजकुमार कैरेक्टर में ढलने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ट्रैप्ड फिल्म में उनका रोल एक ऐसे व्यक्ति का था जो किसी बिल्डिंग में फंस जाता है और उसे बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है। इस रोल के लिए राज ने कई दिनों तक खुद को भूखा रखा था। वो पूरे दिन में सिर्फ एक गाजर खाते थे। राज शुद्ध शाकाहारी हैं, पर इस फिल्म के लिए सीन के लिए उन्होंने मांस भी खाया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये अब तक का सबसे चैलेंजिंग काम था। 2 फिल्म ओमरटा में उमर सैयद का रोल करने में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। फिर उन्होंने उमर की तरह हर वक्त नेगेटिव सोचना शुरू किया, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तब जाकर राज इस रोल के साथ जस्टिस कर पाए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो उस वक्त इतना ज्यादा नेगेटिव सोचने लगे थे कि जब टीवी पर पेरिस पर टेररिस्ट अटैक की न्यूज देखी तो उनके मुंह से वेल डन निकल गया था। तब उन्हें फील हुआ कि मुझे ये कैरेक्टर हमेशा के लिए कैरी नहीं करना है। 1 मिस्टर एंड मिसेस माही, द फर्स्ट केस, भीड़, स्त्री 2, सेकेंड इनिंग्स और श्रीकांत बोला आदि फिल्में राजकुमार की अपकमिंग मूवीज हैं। ये सभी फिल्में 2022 के एंड तक आने की उम्मीद है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको राजकुमार की कौन सी फिल्में सबसे अच्छी लगती हैं। इन फैक्ट्स के अलावा राजकुमार की और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और देखते रहिए पैन इंडिया फिल्म्स की वीडियो।